नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाइवट मेरिट में। दोस्तों देखेंगे कि आज निफ्टी कैसे काम किया है और कल कैसे कामकाज निफ्टी बैंक निफ्टी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप तक मैंने 6 थर्सडे का आपको दिया है मेरा व्यू एक्सपायरी स्पेशल जो मैंने बोला है, जो भी एक्सपायरी वेंसडे को भी कभी कभी आ गया है। मैं आपको कहता हूं आप जाइए और आप जाकर के आप खुद ही देखिए वेंसडे को मैंने जो बोला है थर्सडे को वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं अपने आप को बहुत सुपीरियर या ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं गलत हो भी सकता हूं, लेकिन 6 के 6 थर्सडे एग्जैक्टली एक्सपायरी के मेरे करेक्ट गए। मैं जब अगर बोला हूं बेयरिश रह सकता है तो बेयरिश रहा है, बुलिश रह सकता है तो बुलिश। क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूं या कोई भविष्यवक्ता हूं, इसलिए मैं कह पा रहा हूं। दोस्तों बाई ग्रेस ऑफ कृष्णा, गॉड जो भी हैं, जो भी मेरे गुरु हैं, सबके आशीर्वाद से मैं कह रहा हूं कि जो मैंने पढ़ाई की है, जो चीजें मैं यूज करता हूँ, वो पढ़ाई और वो लर्निंग का ये इफेक्ट है कि मैं ऐसे कह पाता हूँ और चीजें थोड़ी सी उस दिशा में जा रही हैं। ठीक है फ्रेंड, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग का है और कुछ नहीं है, ना कोई तुक्केबाजी है, ना कोई मेरे साथ स्पेशल पावर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस एक ही चीज कहूंगा, मैं लर्निंग पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। मैं आपको कहता हूं कि आप ओपन इंटरेस्ट जरूर देखिए। ओपन इंटरेस्ट आप एक्सपायरी के लिए तो बहुत काम करता है। दूसरा सीपीआर, सीपीआर मैं बता दूं, सीपीआर के जैसा लीडिंग इंडिकेटर कोई नहीं। अगर मैं इंडिकेटर इसको मानता ही नहीं हूं, ये पूरा मैथमेटिक्स है, इसके सारे लेवल्स मैथमेटिक्स वाले हैं। मैं इसको इंडिकेटर मानता नहीं हूं, लेकिन हाँ फिर भी बहुत लोग होते हैं भाई अगर इंडिकेटर मान रहे हैं, तो मैं कह दूं कि ये आपका लीडिंग इंडिकेटर है। ठीक है, अब आप देखिए कल मैंने आपको जैसे बताया था, आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। ठीक है, मैं आपको कल ही कहा था कि अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके अगर आपका ज्यादा से ज्यादा यहां तक जाएगा या यहां तक जाएगा, आपको यहीं पे एंट्री लेनी है और पुट के लिए जाना है। एग्जैक्टली वही चीज हुआ। आपका देखिए यहां पे गया, ये क्रॉस नहीं किया है और यहां से देखिए ये नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने बोला था रीटेस्ट पे। ठीक है, अब इसने क्या किया, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे इसने, ये मंथली है, ये वीकली है, ये दोनों को ब्रेक कर दिया। जैसे ही पहले कैंडल के लो को ब्रेक किया, आपको रीटेस्ट पे जाके, ये पीडीएल भी था, पीडीएल मैंने पीडीएल भी बोला था, पीडीएल पे जाके आपको एंट्री लेनी है पुट के लिए। जिसने भी जो कल का वीडियो मेरा देखे होंगे, बहुत अच्छा उनको मूव। लेकिन हालांकि मैं एक चीज ये भी कहता हूं, क्या कहता हूं कि भाई आपको आपको क्या करना है, 1 बजे के बाद एंट्री करनी है। तो जिसने नहीं भी लिया होगा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। उनको 1 बजे के बाद अगर आप देखेंगे, 1 बजे के बाद यहाँ पे कितना अच्छा मूव मिला है। देखिए फ्रेंड, ये वीकली पिवोट है, ये वीकली है। आप बताइए ये इतना फास्ट नीचे आया है, ये देखिए इतना फास्ट नीचे आया है। यहां से चांसेस बहुत, मतलब ये ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका है, इस साइड में नीचे के डायरेक्शन के लिए ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका था। तो यहाँ पे 1 बजे जिसने यहाँ पे एंट्री ली थी, स्कैल्पिंग के हिसाब से अगर मैं बोलूं, अगर किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ली होती 17,700 पे या जितने पे भी, आराम से उसको 100 पॉइंट का मिला होता। और 1 बजे के बाद अगर अगर उस समय आपने ली होगी 17,700, 17,700 पे जब भी था आप लिए होते, तो ऑलमोस्ट आपका 25 से 30 रुपया रहा होगा। वो कम से कम आपका 120 130 रुपए गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज इसीलिए मैं बोलता हूं एक एक बजे के बाद आप एक्सपायरी के दिन एंट्री करो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये करने लगा ना, यहाँ पे जैसे आने लगा, यहाँ मुझे वीकली दिखा। और भी हैं जो मैंने स्ट्रेटजी मेरे वेबिनार वाले स्टूडेंट्स को बताई, एक स्ट्रेटजी बताई है मैंने, 100% स्ट्रेटजी करके है। उनको पता लगा होगा कि निफ्टी में आज 100% आया और उनको अच्छा खासा मूव मिला होगा, ये तो पक्का है। ठीक है, ये तो इसकी बात कि किस हिसाब से आपने मूव को कैच किया। दूसरा अगर हम देखें फ्रेंड, तो आपका यहाँ पे निफ्टी में, और दूसरा मैं ओपन इंटरेस्ट भी बहुत काम किया, बहुत काम करता है एक्सपायरी के दिन। इसीलिए मैं कल बोला था कि भाई आप ओपन इंटरेस्ट भी देखो। आप ओपन इंटरेस्ट मैंने बता दिया था कि भाई कल क्या रह सकता है। तो ठीक है, तो 2-3 चीजें, कभी किसी एक चीज पे डिपेंड मत रहो, 2-3 चीज मार्केट में आप जान के उसके दोनों तीनों चीजों को कॉन्फ्लुएंस में रख के तब आप आगे बढ़ो। इट इज ऑल सी। अगर मैं कहूं, मैं ये कहूं कि सिर्फ ये मार्केट लाइक वो उतनी सही चीज नहीं है। मैं आपको एक ही चीज बता देता हूँ सिंपल वे में, दिस इज नथिंग बट द वॉर बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। नाउ हु इज लाइक, कौन ऐसा है जो कि ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, वो समझ में आता है हमें ओपन इंटरेस्ट से। डोमिनेंट कौन है, बायर है कि सेलर है, उससे पता लगेगा कि मार्केट बेयरिश होगा कि बुलिश होगा।
समझ में आ रहा है फ्रेंड? तो जहां पे मुझे जैसे लगता है कि यार बायर है, हाँ डोमिनेंट, बायर का चांसेस ज्यादा है, तो फिर वहां पे मुझे लगता है कि मार्केट बुलिश होने की संभावना पूरी है। सेलर है तो वहां पे बेरिश रहने की संभावना ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड, इस हिसाब से मैं 3-4 कॉन्फ्रेंसेस निकाल के फिर मैं एक नतीजे पे आता हूं कि भैया ये चीज हो सकता है कल के दिन में। इस तरह से मैं और मैं गलत भी हो सकता हूँ, जरूर नहीं है, और गलत होना भी चाहिए। 10 में से 2 बार आप गलत होने भी चाहिए। आप सिर्फ मार्केट से लेना ही मत सीखो, मार्केट को देना भी सीखो। मैं कहता हूं मार्केट से अगर आप 200 पॉइंट लेते हो ना, तो 30 पॉइंट दे भी दो, 40 पॉइंट दे भी दो। ठीक है, मदर मार्केट है, सिर्फ लो मत दो भी। हाँ, मैं 30 पॉइंट 40 पॉइंट, देखो मैं लेने की बात कर रहा हूँ 200 पॉइंट, देने की बात मैं सिर्फ 30 पॉइंट करता हूँ। इसका मतलब आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ चलो। अगर आप स्ट्रेटजी सेटअप के साथ चल रहे हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसका मतलब आज आप गलत हो गए हो, आप मार्केट से एग्जिट कर जाओ। बहुत ही पोलाइटली एग्जिट कर जाओ, बहुत अच्छी चीज है वो। आप फाइट मत करो, वो गलत कर रहे हो आप। और आप ये सोचो, आप फाइट अकेले, आप कोई ये नहीं हो, आप एक वन वर्सेस इतने बड़े इंस्टीट्यूशन है और भी रिटेलर्स है, तो भाई ये गलत होता है। आपके हिसाब से हमेशा चीजें, आज नहीं हुआ मेरी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट गया, इसका मतलब मैं फेल हूं, आज बात खत्म। मैं अब रीजन ढूंढूंगा मैं क्यों फेल हुआ, कैसे फेल हुआ। मैं एक डायरी मेंटेन करूंगा। मैं वही कहता हूं, आप हमेशा अपने मिस्टेक्स का, अपने चीजों का आप एक डायरी मेंटेन कीजिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप अगर कहीं किसी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में अगर आप गलत हुए हो, तो आप कहाँ पे गलत हुए, वो एक डायरी मेंटेन करते चलो मिस्टेक्स का। तो आपको लास्ट मिनट रिवीजन पे काम आएगा, यार यहाँ यहाँ इस पॉइंट पे मैंने मिस्टेक की थी, नेक्स्ट टाइम वो मैं मिस्टेक नहीं करूंगा। जब वो सिचुएशन मेरे सामने आएगा तो वैसी मिस्टेक मैं नहीं करूंगा। तो वो आपको काफी हेल्प करता है। तो अपने मिस्टेक्स का एक कलेक्शन बनाओ आप, इसी को डेटा साइंस भी कहते हैं। आप मिस्टेक का कलेक्शन बनाओ, आप कैसे मिस्टेक कर रहे हो। आप तुक्का वाला मिस्टेक करे हो मत बनाओ, तुक्का तुक्का ही होता है, वहां पे वो बनाने का कोई मतलब नहीं। आप ये बनाओ कि जब आपने कोई सेटअप तैयार किया है, कोई स्ट्रेटजी बनाई है, उसके बाद भी अगर गलत जा रहा है तो उस स्ट्रेटजी को और करेक्ट कैसे किया जाए, बस ये मेरा कहना है। ठीक है फ्रेंड, अब हम आते हैं कि कल निफ्टी कैसे काम कर सकता है। सॉरी। तो अगर हम देखें तो निफ्टी में ये देखिए, तो एक तरह से एक वर्जिन सीपीआर जैसा ही है। 18,015 से लेके 18,045 तक, ये अभी भी वर्जिन सीपीआर जैसा बहुत छोटा सा विक गया था अंदर। और ये भी एक पार्शियल वर्जिन मैं इसको भी बोलूंगा। इसमें 2-3 बार बस प्राइस गई, इसको भी मैं पार्शियल वर्जिन बोलूंगा। अच्छा, कल का जो सीपीआर बनेगा वो 17,815 से लेके 17,783, मतलब 30-40 पॉइंट का, मतलब ऑलमोस्ट एवरेज सीपीआर है। कल फ्रेंड अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, मैं फिर कहूंगा ऊपर जाता हो सकता है आपका यहां तक चला जाएगा टॉप सीपीआर। टॉप सीपीआर तक भी गया तो आपको क्या करना है, आपको पुट ही बनाना है, पुट का पोजीशन ही लेना है। मैं क्या कह रहा हूं, पुट का पोजीशन ही लेना है। आपका स्टॉप लॉस कहां रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 17,850 पे आपका स्टॉप, 840 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आपका एंट्री कहां रहेगा, आपका एंट्री रहेगा 17,820 पे आपका एंट्री रहेगा। और आपका जो टारगेट रहेगा, वो टारगेट आपका रहेगा पीडीएल 17,700 790 17,690, सॉरी 17,690। 820 पे एंट्री और टारगेट देखो, एक मिनट में आपको फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक मिनट, ये देखिए 17,840 आपका एसएल, एंट्री है आपका 17,820, टारगेट है आपका 17,690। ये कल के लिए मैं बोल रहा हूँ। पहले इसको ऊपर जाने देना, जाने देना, जाने देना, फिर यहां पे आप एक पोजीशन बना सकते हो विथ स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 20 पॉइंट 17,840 के साथ। और आपको प्रीवियस डे लो पे आपको इसको एग्जिट कर जाना है। देखिए यहां से रिवर्स होने का चांसेस है, यहां से मार्केट आपका फिर रिवर्स हो सकता है। तो ये हो गया कल का, अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाने लगा तो। अगर कल के डेट में फ्लैट ओपन होके अगर नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, तो एक बार आपको देखना है कि अगर प्रीवियस डे लो को बड़ी सी कैंडल अगर ब्रेक कर देती है, बेरिश कैंडल, तब आपको क्या करना है, रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है नीचे के लिए, रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है नीचे के लिए। और 100 पॉइंट, और आपको जस्ट पीडीएल के मतलब 17,700 पे स्टॉप लॉस रहेगा, 17,690 पे एंट्री रहेगी,
और 17,600 का आपका टारगेट रहेगा। ये समझ गए आप मैं क्या बोला? अगर ये फ्लैट ओपन होके नीचे आने लगा, नीचे आने के बाद इस तरह से अगर प्रीवियस डे लो को क्रॉस कर दिया, तब बेयरिश कैंडल, तब आपको रिटेस्ट पे जाके एंट्री लेनी है। और नहीं तो आपको क्या करना है, आपको मैं दूसरा बताता हूं। अगर प्रीवियस डे लो पे आया, आके यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर रहा है और एक बेयरिश कैंडल यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर यहाँ रिटेस्ट पे आके आप यहाँ कॉल ले सकते हो, तब किसके लिए? ऊपर जाने के लिए। ये भी एक संभावना है। तो आप 17,690 पे आप एंट्री लोगे, 17,670 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये एंट्री रहेगा, और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,800। कम से कम टारगेट ये रहेगा, ये कॉल के लिए। ये देखिए, अगर आपको मैं बता दिया फ्लैट ओपन होके नीचे आने लगा, तो समझ में आ गया फ्रेंड? आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब अगर गैप अप, बड़ा गैप अप ओपन हुआ, पहला ही कैंडल अगर आपका ग्रीन कैंडल बना और सीपीआर को एनगल्फ कर गया, तो आपको इधर आना है रिटेस्ट पे, और आपको क्या करना है? आपको सीधा कहां जाना है? 17,920 या पहला टारगेट रहेगा 920, और दूसरा टारगेट रहेगा 17,950 का, और आपका जो एसएल रहेगा वो 17,760 का रहेगा। 17,800 पे आपको एंट्री लेनी है। ये हो गया, थोड़ा गैप अप ओपन होके अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता है ग्रीन कैंडल पहला, तो अच्छा। अब ये हो गया आपका दूसरा। अब अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होके प्रीवियस डे लो के नीचे पहला कैंडल नीचे क्लोज दिया, पहले ही कैंडल, आपको रिटेस्ट पे जाना है, आपको सीधा पुट का पोजीशन बनाना है, एंट्री लेना है 17,690 पे, और टारगेट रहेगा 17,580 का। बस सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है फ्रेंड, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एनालिसिस भी मैं करूंगा, और बैंक निफ्टी में आपको बताऊंगा कि आज बैंक निफ्टी कल बैंक निफ्टी कैसे रह सकता है। अब आप देखिए बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे, तो बैंक निफ्टी आज थोड़ा वाइड सीपीआर था। क्या था? थोड़ा वाइड सीपीआर था। अब वाइड सीपीआर था, ठीक है, पहला ही कैंडल सेम जैसे जैसे निफ्टी चला है वैसे बैंक निफ्टी चला है। तो मैं आपको बोलता ही हूं, दोनों भाई हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। देखिए जैसा ये फॉर्मेट बना है वैसा सेम इधर भी फॉर्मेट बना है, बट डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये आपका थोड़ा एवरेज सीपीआर था, ये थोड़ा वाइड था, ये थोड़ा वाइड था। दूसरा, यहां पे आप देखेंगे, यहां पे मंथली वीकली ये पूरे सपोर्ट को तोड़ तोड़ दिया। जब मंथली वीकली सपोर्ट को कोई तोड़ता है ना, तो फिर वो ज्यादा नीचे आता है, ज्यादा अच्छा, वो मतलब फ्री फॉल कंडीशन में आ जाता है। जबकि ये उतना फ्री फॉल कंडीशन में नहीं आया, आपको मैं बता दूं। ये देखिए, आपका फ्लैट ओपन होके यहां तक ओपनिंग दिया, सीपीआर को क्रॉस नहीं किया, और फिर यहां से, ये मैंने आपको बताया था, ये आपको कल मैंने दिया था ये ट्रेड, कि यहां पे आएगा, फिर यहां से आप जा सकते हो, मतलब पुट पोजीशन बना सकते हो। फिर देखिए, इतना फ्री फॉल नहीं हुआ है जितना कि आपका निफ्टी हुआ है, ये कम हुआ है। मतलब अगर मैं कहता हूं निफ्टी अगर 150 फ्री फॉल हुआ है, तो इसको 600 होना चाहिए था, लेकिन ये कितना हुआ है? ये आपका हुआ है, कम हुआ, 200-250 पॉइंट तक नीचे गया। तो ये कोई नीचे जाना नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, यहां पे आया, इसके बाद ये कहां जा रहा है? प्रीवियस डे लो के पास जा रहा है, फिर नीचे आया। अब उसके बाद एक बार ये लो बनाते गया, जहां ये लो बनाया, यहां वीकली सपोर्ट ये ले रहा है, इसके नीचे डेली सपोर्ट था, पिवट था। लेकिन यहां से निफ्टी जब ऊपर जाने लगा, तो इसको भी एक्सक्यूज मिल गया कहां पे? ऊपर जाने का। और ये ऊपर गया तो अच्छी तरह से ऊपर गया। क्यों गया? उसका रीजन मैं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि बस इसको एक्सक्यूज चाहिए था कि निफ्टी चले तो मैं भी निकल लेता हूं। ध्यान देना, निफ्टी निकले तो मैं निकल लेता हूं। और निफ्टी जैसे ही ऊपर का मूव दिया, ये ऊपर इस तरह से गया कि ये जो 300 पॉइंट तक का डाउन हुआ था, वो लास्ट में 65 पॉइंट, मतलब वो तो कवर कर लिया था, लेकिन 65 पॉइंट माइनस तक रह गया। ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज था बैंक निफ्टी के साथ। तो जैसे ही यहां पे आपने ट्रेड लिया, वैसे ही आपको यहां पे अगर जिसने ट्रेड लिया होगा उसको बहुत अच्छा खासा, और इसके नीचे एसएल रखना चाहिए था, अच्छा खासा मूवमेंट आज उसको मिला होगा। ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का बात। अच्छा, अब मैं आपको, और मैं हमेशा कहता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलवेज मूव्स इन टांडेम। अब देखिए, कल का जो है, कल का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। कल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका आपका जो है, आपका बहुत ही एक्सट्रीमली नैरो सीपीआर बना है, किसमें? आपके
बैंक निफ्टी में बहुत नैरो सीपीआर, आपको मैं दिखा दूं पॉइंट वाइज, ये देखिए 37993 और टॉप है और बॉटम है 37982, मतलब 10 पॉइंट का सीपीआर, मतलब कुछ भी नहीं है। तो ट्रेंडिंग रह सकता है इधर अपसाइड या डाउन साइड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अब यहाँ पे कल सीपीआर ना बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम या सपोर्ट का काम नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि नैरो सीपीआर ऑलवेज कंसीडर्ड एज वीक एसआर, मतलब वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये आप हमेशा ध्यान रखना। तो कल मैं सीपीआर के हिसाब से नहीं बोलूंगा। हाँ, अब अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके ये किधर जा रहा है, यहां पे गया, अब यहां पे जाने के बाद अगर डे हाई तक चला गया, डे हाई तक चला गया, यहां से प्रीवियस डे हाई तक गया, अगर यहां पे गया, अगर यहां पे भी इसने एक बढ़िया बुलिश कैंडल बना दिया, बनाने के बाद रीटेस्ट पे आप एंट्री ले सकते हो। कहां पे आप 38,000 कहां की एंट्री ले सकते हो, 500 या 450 तक, 38,500 तक आप जा सकते हो। और एसएल कहां रहेगा, 38,150 पे बढ़िया यहाँ पे बन जाएगा। अगर ये बड़ा सा कैंडल ब्रेक किया तो ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल। और दूसरी चीज क्या है, आपको क्या करना है, आपको यहां से भी ये रिवर्स मार सकता है, यहां से भी रिवर्स मार। अगर यहाँ पे बेयरिश कैंडल बना, इसके रिटेस्ट पे जाके आप सीधा आ सकते हो कहां तक, मैं आपको बोल रहा हूं, आप आ सकते हो डे लो तक भी आ सकते हो, ये डे लो तक भी आ सकते हो, यहां से डे लो तक भी आ सकते हो, प्रीवियस डे लो तक। ठीक है, आपको अच्छा खासा यहाँ पे पुट का पोजीशन मिल जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कल अगर यहाँ पे अगर बेयरिश कैंडल यहाँ पे बना और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने लगा, इसका मतलब वो नीचे तगड़ा पुश करेगा और आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मूव मिल सकता है, बहुत बढ़िया मूव मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, आप वहां पे पुट की पोजीशन बना लेना। अगर कल गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ डे हाई तक गया, अगर यहाँ टाइम पास का रेजिस्टेंस मिल रहा है और बेयरिश कैंडल बना, सेम वही चीज है। तो आप पहला टारगेट, मैं आपको दूसरे में भी कह रहा हूं, पहला टारगेट आपको क्या रखना है, पहला टारगेट आपको रखना है 38,000 का, दूसरा टारगेट रखना है आपको 37,800 का। ठीक है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस, जब यहाँ पे इधर आ जाए तो आप ट्रेल कर लेना, लगना है स्टॉप लॉस, तो यहाँ भी एक पुट की पोजीशन आपकी बनती है। ठीक है, अच्छा अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया और डे हाई के ऊपर पहली कैंडल क्लोज हो गई, रिटेस्ट पे आके सीधा आपको ऊपर के लिए जाना है, कॉल की पोजीशन बनानी है। देखिए कॉल की पोजीशन के लिए मैं अभी नहीं कह रहा हूं, मैं कॉल की पोजीशन के लिए मैं बाद में कह रहा हूं, मैं कॉल की पोजीशन के लिए कह ही नहीं रहा हूं, मैं अब ज्यादा से ज्यादा पुट के लिए कह रहा हूं। देखिए अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो आप 100% जाइए कॉल के लिए, यहाँ पे आके रिटेस्ट पे आप 38,200 पे आप एंट्री लीजिए, 38,150 पे स्टॉप लॉस रखिए, 38,500 का आप टारगेट बनाइए कॉल पोजीशन में। ये यहाँ पे हो सकता है जब ये सिचुएशन बने तब। अच्छा अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके नीचे आने लगा, नीचे आने के बाद मैं आपको बोलता हूँ चांसेस 80% है कि यहां से रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होके आपका जो टारगेट है वो टारगेट आप कहां तक जा सकते हो, 38,000, मतलब 37,000, 37,700 का आपका एंट्री रहेगा, 37,650 का आपका एसएल रहेगा, और 38,000 और 38,100 का आपका 38,100 का आपका टारगेट रहेगा। ये आपका ऐसे हो सकता है। ये चीज हो गया एक। तब आप क्या कर सकते हैं, ये कॉल की पोजीशन बनी यहाँ पे आने के बाद, लेकिन देखना है यहाँ पे ग्रीन कैंडल, अच्छा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, तब आप रीटेस्ट पे एंट्री लेना। दूसरा, अगर ये बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होके आपको प्रीवियस डे लो के नीचे चला गया, तब आपको क्या करना है, प्रीवियस डे लो के नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है पुट के लिए। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं। ये चीज हो गया बैंक निफ्टी के लिए। बहुत सावधानी से, क्योंकि कल ट्रेंडिंग डे है, कल ट्रेंडिंग डे है, बहुत सावधानी से आप देखना, 2-3 कैंडल का वेट कर लेना। बहुत फास्ट नीचे आने लगे, मैं आपको कहता हूं 2-3 कैंडल, अगर एक चीज मैं आपको देखो, नीचे आता है तो बहुत फास्ट आता है, ये याद रखिएगा। क्यों, मैं बताऊं, फिजिक्स का भी लॉ है,
भाई अगर आप जब नीचे गिरते हो तो आपको किसी सपोर्ट, किसी एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ग्रेविटी अपने आप खींचती है। तो जब आप कभी भी देखो, जब फॉल होता है, जितना फास्ट फॉल होता है उतना आपको 10 में से 8 आप फॉल देख लो और राइज देख लो। तो फॉल देखोगे तो बड़ा जबरदस्त स्ट्रेट लाइन जैसा काम करता है, एकदम फटाफट नीचे आता है। लेकिन राइज देखोगे तो जिगजैग 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 करके जाता है, मतलब ब्रीद लेते हुए तब ऊपर जाता है। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे राइज तो ऐसे 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 10 में से 8 बार, 10 में से 2 बार ही ऐसे होगा, ऐसे सीधा चला गया। लेकिन जब आपका फॉल होता है ऐसे 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 डायरेक्ट, आपको फॉल बहुत कम ऐसे 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 इस तरह से फॉल बहुत कम दिखेगा। ठीक है फ्रेंड, आपको मेनली फॉल दिखता है ऐसे। और अगर 2 3 4 कैंडल ऐसे फॉल हुआ दिखा, मैं आपको कहता हूं 2 3 कैंडल के बाद आप देख लो, वहां वीकली मंथली सपोर्ट है, वहां से रिवर्सल आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। ये आज के लिए मैं आपको बता दिया, ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी। लेकिन आपको वीकली मंथली सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। मेनली मैं डाउन साइड के लिए बोल रहा हूँ, डाउन साइड रिवर्सल कैसे होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आज के लिए रहा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जिसको भी मेरा वेबिनार ज्वाइन करना है 24 नवंबर तक है टाइम, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मैं डालने वाला हूँ, मैं फ्राइडे, मैं मोस्टली मैं फ्राइडे इवनिंग, मतलब कल इवनिंग में या तो सैटरडे को मैं डालूंगा अपना वेबिनार का इन्फॉर्मेशन। तो आप उस हिसाब से आप ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। और ठीक है, अगर आपको वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हो, हेल्पफुल लग रहे हो, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। और कहीं पे मुझे इंप्रूव करना है वो भी कमेंट करके बताइए। और मैं एक ही चीज कहूंगा फ्रेंड्स, लर्निंग पे ध्यान दीजिए, लर्न कीजिए, हिम्मत मत हारिए, गिव अप मत कीजिए। गिव अप करिए, तुक्का वाली आदत गिव अप कर दीजिए, क्विट कर दीजिए उस चीज को। आप सीखिए, लर्निंग पे ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए यार मैं भी लॉस किया, मैंने भी पढ़ाई किया, मैंने भी बहुत इसमें जाके अंदर अंदर बहुत कुछ चीजें सीखने की कोशिश किया। कहीं से भी आप सीखो, कहीं देखिए, एक चीज मैं बताता हूँ, फिजिक्स में न्यूटन ने जो 3 लॉ दिया, वो सारे टीचर वही 3 लॉ बताते, सबका अपना बताने का तरीका अलग रहता है, वही चीज रहता है। अब कोई किसी को यार कॉपी कर, गलत है भैया, न्यूटन ने 3 लॉ दिया, वही आदमी पढ़ाएगा। ठीक है, मैं भी वही लॉ पढ़ाऊंगा, सबका अपना। मैं कोई अलग चीज, मैं प्लेटफॉर्म अलग यूज कर रहा हूँ, मैं सीपीआर का यूज कर रहा हूँ, कोई दूसरा यूज कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन जिससे भी आपको सीखने में, आप सीखिए, बस मैं इतना ही कहूंगा। आप कहीं से भी आपको ज्ञान मिलता है, आप प्लीज सीखिए, लेकिन लर्निंग पे फोकस कीजिए। ये फील्ड बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन अगर आप ज्ञान लेकर आएंगे तो ये फील्ड आपको, मतलब मैं आपको, आप इमेजिन नहीं करेंगे आपको उतना दे देगा। लेकिन पहले नॉलेज गेन कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, डिसिप्लिन रहिए। मैं आपको एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा, आप सबसे पहले ये बुक पढ़ लीजिए, ट्रेडिंग इन द जोन। ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डगलस की बुक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। मैं आपको बोलूंगा ये बुक कम से कम आप 10 बार पढ़िए, ये 10 बार पढ़िए। आपको मैं बता दूं फ्रेंड, लोग बोलते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है, 80% साइकोलॉजी है, 80% साइकोलॉजी होती है। ये बुक अगर आपने पढ़ लिया, मैं आपको कह रहा हूं, आप उसके बाद बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। इतने अच्छे ट्रेडर बनेंगे कि आप खुद बोलेंगे, आप खुद मुझे थैंक्स बोल के जाएंगे। लेकिन इसको पढ़िए, कम से कम इसको इस बहाने पढ़िए यार कि मेरे को बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत पैसे कमाने, उसी हिसाब से पढ़ लीजिए। और ये बुक कंप्लीट करने के बाद मार्क डगलस की दूसरी बुक है द डिसिप्लिन ट्रेडर, द डिसिप्लिन ट्रेडर है, वो आप पढ़िए। लेकिन पहले ये ट्रेडिंग इन द जोन ये जरूर पढ़िए। आज ही ये अमेजोन से आप ऑर्डर कर दीजिए फ्रेंड, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। आप मुझे सच में, मैं आप मुझे दुआएं दूंगे, आप बोलोगे कि यार सर आपने बहुत अच्छा किया। मैं सारे बिगिनर्स के लिए कहूंगा, ये बुक 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ के तब आप मार्केट में एंट्री मारिए, नहीं तो मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए, आप वो बेहतर होगा, क्योंकि हार्ड एंड मनी है, आप लॉस कर देंगे। सॉरी, आज का वीडियो मेरा थोड़ा बड़ा बना होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन कुछ चीजें बताना जरूरी है। बहुत लोगों के अभी काफी लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि यार मैंने इतना लॉस कर दिया है। भाई अब तुक्केबाजी क्यों कर रहे हो? और एक चीज और बताओ, हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस होता है। बहुत लोगों को लगता है भाई आपने मेरा सीपीआर देखा, सब आप मेरा एनालिसिस देखिए, मैं वीकली मंथली सब मैं बोलता हूं, क्या आप वो सब सपोर्ट देखते हो, वो सारी चीजें देखते हो? आपको मेरी पूरी स्ट्रेटजी पता नहीं, 2 स्ट्रेटजी पता है, आपको ये भी नहीं पता है कौन। आप भाई वेबिनार अटेंड करो तभी मैं बताऊंगा, वो ऐसे मैं स्टडी, मैं फ्री में बहुत कुछ दे रहा हूं। हाँ, लेकिन फ्री की चीजों का कोई वैल्यू नहीं रहता, मैं एक चीज जान गया हूं। तो भाई आप वेबिनार अटेंड करोगे तभी मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। मैं जितना दे रहा हूं एनालिसिस में बहुत दे रहा हूं, और इतना ही मैं देते रहूंगा।
ठीक है फ्रेंड, तो थैंक यू सो मच। हाँ, इतना पेशेंस रखने के लिए सॉरी, क्षमा चाहूंगा अगर मेरे कहीं हार्श हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। मैं क्षमा चाहूंगा अगर कहीं मेरी लैंग्वेज हार्श हुई हो। तो बस आप यही एक चीज चाहूंगा, आप लोग खूब कमाएं, खूब अर्न करें, चाहे जहां से सीखे, लेकिन अर्न करिए आप। ठीक है फ्रेंड, और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। हरे कृष्ण।